साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत सारे साथी हमसे पूछ रहे हैं कि कल एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा का जो 12 सदस्य का डेलीगेशन विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से मिला, उस डेलीगेशन ने क्या बातचीत करी, किस तरीके से मीटिंग हुई। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको सारी जानकारी दे रहा हूं। देखिए, हमने बीजेपी के अलावा तमाम पार्टियों के नेताओं को हमने लेटर लिख रखा है कि आप किसानों के मुद्दों को मजबूती से संसद में उठाइए और आप किसानों के मुद्दों पे बातचीत करने के लिए किसान नेताओं को समय दीजिए। उसी कड़ी में हमने राहुल गांधी जी को भी पत्र लिखा था। उनके ऑफिस से हमें ये सूचना मिली कि 24 तारीख को लगभग 12 बजे के आसपास संसद परिसर में राहुल गांधी जी आपसे मुलाकात करेंगे। तो हम वहां पे सही समय पे पहुंच गए, लेकिन पहले ही बैरिकेड पे हमें दिल्ली पुलिस द्वारा रोक दिया गया। हमने उनको सारी बातें बताई डिटेल में कि इस तरीके से हमें मीटिंग का समय दिया गया है। अंदर से उनके ऑफिस से जो अधिकारी थे उनसे फोन के माध्यम से भी बात कराई दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की, लेकिन उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। उसके बाद राहुल गांधी जी के ही ऑफिस से एक साथी आया जिसके पास पूरी डिटेल थी, सभी डॉक्यूमेंट थे, सभी फॉर्मेलिटीज उन्होंने पूरी कर रखी थी, सारी एप्लीकेशन थी। जो व्यक्ति अंदर जाने थे उनके सबके आधार कार्ड की कलर्ड कॉपी भी उन्होंने लगा रखी थी और सारी लेटर, सारे फॉर्मेलिटीज पूरी कर रखी थी उन्होंने। उसके बावजूद हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। तो जो वो कर्मचारी अंदर से आया था राहुल गांधी जी के ऑफिस से, उन्होंने हमें बताया कि ये सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं और इन डॉक्यूमेंट को पूरा होने के बाद किसी को भी नहीं रोका जाता। पता नहीं क्यों आज आपको रोका जा रहा है। हमें लगभग 1.5-2 घंटा वहीं पे रोका गया। शायद सरकार नहीं चाह रही थी कि किसान नेता अंदर जाके विपक्ष के नेता के सामने अपनी बातें रखें। फिर अचानक से हमें कहा गया कि आप अंदर जा सकते हैं। बाद में हमें पता लगा कि जब हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और हमारी मीटिंग का समय निकलता जा रहा था, तो राहुल गांधी ने अपने कमरे से बाहर निकल के उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि यदि किसानों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, उन्होंने स्वयं किसानों को अपने कमरे में मीटिंग के लिए बुलाया है, यदि किसानों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा तो वो बाहर जाके किसानों से मुलाकात करेंगे, किसानों से बात करेंगे। और जब उन्होंने ऐसा कहा, उसके तुरंत बाद हमें अंदर जाने दिया गया। जब हम अंदर चले गए तो जो हमने मुख्यतः जो बात रखी वो ये थी कि एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को संसद में उठाया जाए और जिस तरीके से हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा आंदोलनकारी किसानों के ऊपर ज्यादतियां करी गई हैं, उस मुद्दे को भी हमने उनके सामने उठाया। हमने मेन बात ये रखी कि भाई, लोकसभा चुनाव से पहले आपने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि यदि आप सत्ता में आए तो आप एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे और किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति के लिए संवैधानिक आयोग बनाएंगे। आप सत्ता में नहीं आए, लेकिन देश की जनता ने आपको एक मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है, इंडिया अलायंस को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसानों के मुद्दों को संसद में उठाइए। एमएसपी गारंटी कानून बनाने में कितना खर्च आएगा, एमएसपी गारंटी कानून किस तरीके से बनाया जा सकता है, जितनी जानकारी हमें थी इन मुद्दों पे, हमने वो विस्तार से उनके सामने रख दी। जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून बदला गया कई राज्यों में, वो बात भी उनके सामने हमने रख दी। किस तरीके से आंदोलनकारी किसानों पर गोलियां चलाने वाले अधिकारियों को हरियाणा की भाजपा सरकार ने राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित करने की सिफारिश करी है, वो बात भी हमने उनके सामने रखी। वो फोटो भी उनके सामने रखे जिन फोटो से स्पष्ट तौर पे साबित होता था कि कितनी ज्यादतियां किसानों के ऊपर करी गई, किस तरीके से इंजेक्टर मोर्टारों का इस्तेमाल हमारे ऊपर किया गया। उन सभी चीजों की फोटो हमने उनको दिखाई। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि उनकी पार्टी ने सारी कैलकुलेशन करके मैनिफेस्टो में ये डाला था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और उनके पास सारा डाटा, सारे तथ्य मौजूद हैं कि किस किस तरीके से एमएसपी गारंटी कानून बनाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि वो मजबूती से इस मुद्दे को संसद में आने वाले दिनों में उठाएंगे। उन्होंने आगे बढ़ के ये भी बात कही कि वो इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स से वो बात करेंगे और उनका प्रयास ये रहेगा कि ये पूरा मुद्दा इंडिया अलायंस की तरफ से ही मजबूती से उठाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा, एज इट इज जो उन्होंने लाइन बोली, कि आने वाले दिनों में देश का किसान देखेगा टीवी के ऊपर कितनी मजबूती से विपक्षी गठबंधन किसानों की आवाज को संसद में उठाता है, किसानों के मुद्दों से संसद गूंजेगा और जिस तरीके से किसान सड़क पर बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां संसद के अंदर किसानों के मुद्दों को उठाएंगे। इतनी हमारी बातचीत हुई। लगभग हमारी 35 से 40 मिनट की बातचीत हुई। उस बातचीत के दौरान पंजाब और हरियाणा के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी मौजूद थे। जो एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल जी भी मौजूद थे, जयराम रमेश जी भी मौजूद थे। इसके अलावा हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा जी थे, जयप्रकाश जेपी जी थे।
पंजाब से राजा वड़िंग जी थे, औजला जी थे, इसके अलावा सुखजिंदर रणधावा जी थे, चरणजीत सिंह चन्नी जी थे, इसके अमर सिंह जी थे, धर्मवीर गांधी जी थे। तो इतने लगभग तमाम ये एमपीज वहां पे मौजूद थे। तो मेन ये वहां पे व्यक्ति मौजूद थे और हमारे किसान डेलीगेशन की तरफ से 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वहां पे गया था और हमने प्रमुखता से एमएसपी गारंटी कानून को ही प्रमुखता से रखते हुए अपनी बातें रखी और उसके बाद फिर हम वहां से बाहर आ गए। तो कल का जो पूरा जो प्रकरण हुआ वो इस तरीके से था। हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमें बाहर रोका गया, सरकार की सोच ये थी कि इनको बाहर ही रोक के जो इनका मीटिंग का टाइम है वो मीटिंग का टाइम इनका निकाल दिया जाए। उसके बाद इनकी जब मीटिंग का टाइम ही निकल जाएगा, इनकी मीटिंग नहीं होगी और इसीलिए हमें वो बाहर वहां पे परेशान किया गया, जानबूझ के बाहर हमें रोका गया। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से सिचुएशन बनी, सारी स्थिति बनी, वो हमने आपको बताई, हमने मजबूती से आवाज रखी और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से उन्होंने वायदा किया राहुल गांधी जी ने, उस अनुसार किसानों की बात को वो संसद में उठाएंगे। इंडिया अलायंस किसानों की बात को संसद में उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।